Hello, Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine there. In the last lecture, we completely discussed actually the chapter. The chapter was body fluid and circulation. In this class, we are going to discuss the whole chapter again in a one shot. The complete chapter that we are going to discuss today is breathing and exchange of gases. As far as the chapter breathing and exchange of gases, in this chapter we are going to discuss all the mechanisms, respiratory organs, right? All type of values, respiratory disorders, everything that is concerned in this chapter. Fine. So let's get straight to the business and start with what is breathing actually is. क्या है ये breathing? Breathing is nothing कि आप क्या कर रहे हो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं. सिंपल तो बात यही है. एटमॉस्फेयर में जो एयर है जिसमें 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन से आपको मतलब है. क्या करना है इस ऑक्सीजन का, क्या करना चाहते हैं इस ऑक्सीजन का? तो इस ऑक्सीजन का आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना चाहते हैं. कौन? सेल्स यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी. यही तो है, टू प्रोड्यूस एनर्जी. साथ में जब ये सेल्स ऑक्सीजन ले लेंगे, देन दे विल रिलीज एटमॉस्फेयर. then they will release carbon dioxide in the atmosphere, right? And this carbon dioxide is harmful. In our body. तो क्योंकि ये हार्मफुल है हमारी बॉडी में, तो इसको वापस एटमॉस्फेयर में भेजना भी तो ब्रीदिंग का ही पार्ट है या रेस्पिरेशन का ही पार्ट है. ठीक है. तो दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी हम बोलते हैं, या रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. का क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर with none other than carbon dioxide produced by the cells. ठीक है. and this is breathing. इसी को आप बोलते हैं breathing. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ, ध्यान से सुनिए, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड produced by the cell, this is breathing. Let's see. Mechanism of breathing is based on habitat और level of organization. हम पढ़ते हैं level of organization के बारे में कि अलग अलग habitat में रहने वाले अलग अलग level of organization के species हैं. इस अर्थ में अलग अलग organisms हैं. तो उनका अपना मैकेनिज्म है, सबका अपना मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का. ठीक है. किसी का क्यूटेनियस लेवल पर कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, किसी के पास गिल्स हैं तो किसी के पास लंग्स है, या तो किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो सिंपल डिफ्यूजन तो कर ही रहा है बॉडी सरफेस की मदद से. तो इसी बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि मैकेनिज्म, आई होप यू ऑल आर मेकिंग रनिंग नोट्स विद मी. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग is basically
mechanism of breathing is based on फर्स्ट थिंग हैबिटेट, कि कैसे हैबिटेट में वो रह रहा है, एंड सेकेंड थिंग आप बोल सकते हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्पीशीज भी तो होते हैं, कोई सेलुलर लेवल का स्पीशीज है, ठीक है, तो कोई टिश्यू लेवल, कोई ऑर्गन लेवल के, कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। तो इस बेसिस पर आप ऑर्गेनिजम्स को और उनके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को क्लासिफाई करते हो। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ आ गया। अब क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल डिफ्यूजन। क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। कई स्पीशीज ऐसे हैं जो सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। और कैसे? फ्रॉम देयर एंटायर बॉडी सरफेस, फ्रॉम देयर एंटायर बॉडी सरफेस। कुछ होते हैं जो क्यूटिकल पार्ट से रेस्पिरेशन करते हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल होता है जिनका, आउटर सरफेस ही एक तरह से मान लो मॉइस्ट क्यूटिकल। कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जिनके पास गिल्स होते हैं, जिसको आप ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, राइट। और कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जिनके जो मोस्ट एडवांस है बोल सकते हैं एक तरह से, या मोस्ट डेवलप्ड है, जिनमें हम लोग भी कंसीडर करते हैं, जिनके पास लंग्स है। और ऐसे स्पीशीज जिनके पास लंग्स है और जो लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन कर सकते हैं उनको बोलते हैं पल्मोनरी। इस तरह का रेस्पिरेशन करने वाला स्पीशीज, और इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब देखते हैं स्पीशीज जिनकी हम बात कर रहे हैं ये कौन कौन सी स्पीशीज हैं। सबसे पहले तो सिंपल डिफ्यूजन करने वाली स्पीशीज जनरली ये लोअर वर्टिब्रेट्स ही हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स ही हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, कुछ स्पॉन्जेस यहां देखी जा सकती हैं, कुछ सीलेंट्रेट्स, देन सम फ्लैटवर्म्स, ठीक है। यहां जब हम बात करते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल, तो क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी डन बाय earthworm, fine। branchial or gills type of respiration is done by generally aquatic species ही करती हैं ये। तो aquatic arthropod, aquatic arthropods and in some mollusk, ठीक है। और ये देखने को मिलता है लंग्स वाला जो रेस्पिरेशन यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, मैमल्स एक्सेट्रा जो स्पीशीज है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो स्पीशीज है उनमें देखने को मिलता है, फाइन। अच्छा, फिर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स का भी अपना अलग सीन है। देखो जरा क्या है कि वर्टिब्रेट्स में दो चीजें हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखो तो फिशेस हो गई जैसे कि, तो फिशेस के पास गिल्स होते हैं, फाइन। और गिल्स की मदद से वो रेस्पिरेशन करते हैं इनसाइड द वाटर बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट।
और रेप्टाइल्स देख लो, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, ये सब लैंड में रहने वाले स्पीशीज है ना, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब लैंड में रहने वाले स्पीशीज है। तो इन सब का जो रेस्पिरेशन होगा, ये सब जो रेस्पिरेशन करेंगे, ये किसके थ्रू करेंगे? इनके पास कोई गिल्स नहीं है, दे विल जस्ट डू रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सिंपल। फिश, क्योंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट है तो उनको गिल्स चाहिए। रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स, ये वर्टिब्रेट ही है, लेकिन इनको क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में गिल्स की जरूरत है नहीं, लंग्स है, ठीक है। तो अगेन हैबिटेट, मैंने बोला था हैबिटेट इज इंपॉर्टेंट, जैसा हैबिटेट रहेगा उस हिसाब का तो वो रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, यही है। कुछ एम्फीबियंस होते हैं, यहां भी कुछ एम्फीबियंस देखोगे आप, प्लस कुछ फ्रॉग्स भी हैं, एम्फीबियंस, फ्रॉग, वो रेस्पिरेशन करते हैं कैसे? दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। तो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स, दे रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ठीक है, दे रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो अपने स्किन की मदद से क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके।